बार बार दान करूं, सद्गुरु दी वह मार, वहाँ सब ठाम में महिमाया परम्पार। गुरुजी महिमाया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर, मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनियोर। गुरुजी यह सवारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जन आय। गुरुजी सुध लीजिए हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। ए हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो संसार है इसकी महिमा, इसका गुणगान और प्रकृति का गुणगान, सद्गुरु का गुणगान, संत का गुणगान, काल का गुणगान जो है, ब्रह्म का और परब्रह्म का गुणगान जो है कोई नहीं कर सकता है। सबका जो है गुणगान किया जा सकता है, लेकिन जो परमात्मा है, जो सद्गुरु है, उसका गुणगान जो है नहीं किया जा सकता है। अनंत ज्ञान है इसमें, अनंत जो है हम सोचते नहीं हैं, हम समझते नहीं हैं। अनंत हमारी बुद्धि की एक सीमा है। ए हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। हमारा हाथ जो है कितना मीटर का है? 1 मीटर का है, 1.5 मीटर का है। हम हाथ से किसी वस्तु को जो है इतना ही दूर तक पकड़ सकते हैं। इसको जब किसी और से पकड़ना होता है तो इसमें कुछ और यंत्र तंत्र जोड़ना पड़ता है। हंसा और हंसनी यहाँ से 50 किलोमीटर दूर की वस्तु को पकड़ने के लिए जो है हाथ नहीं जा सकता है, कोई मशीन नहीं हो सकती है। हंसा और हंसनी, संसार में एक नियम है, एक विधि है, एक विधान है। ऐसे नहीं चलता है। जो हम लोग जहां तक सोचते हैं वहां तक जो है वो प्रभु नहीं है। प्रकृति पार वह
वस्तु है, प्रकृति में किमिया। प्रकृति पार जो वस्तु है, प्रकृति में किमिया। इंद्रियायंतः करण जो प्राण वहाँ नहीं जाए। अहिंसा और हंसनी। जीव जो है चेतन है, ये इस शरीर में आकर के इसका स्वभाव जड़वत हो गया है। चेतना का मृत्यु नहीं होता है। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक। अहिंसा और हंसनी। ये संसार जो है परमात्मा को नहीं मानता है। वह सोचता है कि वह जो है प्रभु जो है क्यों नहीं आकर के धरती पर जो है, यदि वो है, यदि प्रभु है तो आ करके जो है क्यों नहीं सब जो है ठीक कर देता है। अहिंसा और हंसनी, ये जीव है, ये जो है क्या भगवान जो है डरता है? इंसानों से भगवान डरता है? अब बताओ। अरे मैंने बोल दिया, ये प्रश्न जो है अब क्या बताऊं मैं, जो है साथी संसार का ही है। संसार में जो साथी होते हैं, जो मित्र होते हैं, वह संसारिक ही होता है। वो बोला आप ऐसा बताते हैं, कहाँ भगवान है तो काहे नहीं आ जाता है। अहिंसा और हंसनी। मैं बोला आ तो जाएगा, आ जाएगा तो आप उसकी पूजा करें, दर्शन तो दे देगा वो। आप पूजा करेंगे उसकी? बोला हाँ, एक बार दर्शन हो जाएगा तो पूजा करूँगा मैं जो है। अहिंसा और हंसनी। अब बताओ। अरे जो अति अधीन रहने पर जो है, सद्गुरु साधना करने पर तब वो दर्शन होता है। और वो भी जो है, वो दर्शन जो है अलग चीज है जो है। और जो है बोला कुछ नहीं है, ये सब ऐसे ही है। अहिंसा और हंसनी ऐसा थोड़ा है। ऐसा ही होता तो फिर आदमी जो है मृत्यु काहे लिए होती? आप बताओ, क्यों मृत्यु हो जाता है? जीव का इतना प्रेम होता है अपना पति से, पत्नी से, बच्चों से, काहे लिए मृत्यु हो जाता है? कौन ले जाता है उसको? ये जीव जो है नहीं मानता है। मैं बोला यदि भगवान आ जाएगा ना, इंसान जो है उसको पकड़ करके रखेगा। बोला वो कैसा भगवान है कि जिसको इंसान पकड़ लेगा? अहिंसा और हंसनी। संसार से आप बहस नहीं कर पाओगे जो है। ये बड़ा मुश्किल है जो है। ये सीधा सीधा नहीं समझता है। वो विभु सत्ता है। आप बताओ, वो संसार में काहे लिए आएगा?
बोला नहीं, उसका संसार है तो देखने के लिए आना चाहिए। अरे मैं बोला वो देखता है जो है। तो बोला काहे नहीं प्रकट हो जाता है, इंसान से डरता है क्या? ये हंसा और हंसनी, ये सत्य बात है। प्रभु जो है इंसान से भी डरता है। आप बोलोगे आप भी ऐसी बात कर रहे हैं जो है, कैसा आप सत्संग सुनाते हैं, भगवान इंसान से डरेगा क्या? ये हंसा और हंसनी, ये सत्य बात है। भगवान यदि आ जाए तो वो भी डरता है। अब बोला कहाँ लिखा हुआ है डरता है, आप बताओ। ये हंसा और हंसनी। अब बताओ कैसे आप प्रश्नों का उत्तर दोगी? मैं बोला भगवान तो आ जाएगा, यहाँ पर जो है आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे? तुम्हारा मन तो मानेगा नहीं जो है, दर्शन कर लोगे, फिर उसी से बहस करना शुरू कर दोगे। बोलेगे आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया। अब सारा वो बताता जाएगा, और आप ही जैसे चार इकट्ठा और हो जाएंगे। बोला मेरे साथ अन्याय किया। हिंसा, अन्याय और पन्याय इस संसार में है, उस संसार में थोड़ा अन्याय है जे। ये हंसा और हंसनी, देखो ये संसार प्रकृति है, हर पल बदलती है। कोई चीज अभी के लिए आपके लिए अमृत होती है, और अगला पल के लिए वही आपके लिए विष हो जाता है। तो जब अमृत हो जाएगा तब तो आप बोलोगे कि बढ़िया है, और विष हो जाएगा तो जो है वो है। आप तो अपना हिसाब से चलाना चाहोगे। दिन है तो बोलोगे नहीं, एक आदमी बोलेगा कि दिन है, हमको दिन चाहिए, और दूसरा बोलेगा हमको रात चाहिए। अब बताओ परमात्मा क्या करेगा जो है? दिन बनाए तो ये लोग पकड़ेगा, और रात बनाए तो वो लोग पकड़ेगा। इस संसार में जो तुम्हारा मन है वही ठीक नहीं है जो है। तो बोला नहीं नहीं, उसका जैसा मर्जी हो करे। तो मैं बोला जैसा मर्जी है तो ऐसा हो ही रहा है, आप काहे लिए परेशान है जो है। बोला नहीं नहीं जो है, एक बार जो है ना दर्शन हो जाए तो फिर हम पूजा करेंगे। अरे मैं बोला आप नहीं भी पूजा करेंगे तो भी वो बराबर ही है जो है। आपको पूजा करने के क्या जरूरत है जो है, मत करिए पूजा जो है, आप मन की चाल में रहिए जो है। ये हंसा और हंसनी, ये संसार में आप सत्य बोलोगे तो भी संसार मारने के लिए दौड़ेगा, और झूठ बोलोगे तो भी मारेगा जो है। ये हंसा, इसीलिए भगवान डरता है। बोला नहीं, कैसे डरता है बताइए। अब मैंने कहा प्रगट कहूँ तो मारिया, परदे लखी न को, सहना छिपा प्यारे तारा, को कई बैरी हो, प्रगट कहूँ तो मारिया, परदे लखी न को, सहना छिपा प्यारे तारा, को कई बैरी हो। ये हंसा और हंसनी, ये बात जो है कबीर साहब ने कहा है। प्रगट कहूँ तो मारिया, परदे लखी न को, सहना छिपा प्यारे तारा, को कई बैरी हो। हंसा और हंसनी, यह परमात्मा का एक खेल है। ये परमात्मा का एक नियम है। ये जो है एक खेल है, एक तमाशा है। ये परमात्मा के लिए कोई दुख सुख नहीं है जो है। अरे वो तो चेतन है। आप खेल खेल में
आप शरीर धारण कर किया है जो है, तो यहाँ पर तो यही होगा। अहिंसा और हंसनी प्रश्नों का अंत नहीं है जो है। बोला ये काहे होती है, ईश्वर और मनुष्य दोनों एक क्यों नहीं हो जाते? अहिंसा और हंसनी ये काल का आदेश है यहाँ। तो यहाँ मृत्यु होगा ही और जन्म भी होगा। अहिंसा और हंसनी यहाँ तुम्हारा मर्जी से नहीं चलेगा, यहाँ काल का मर्जी से चलेगा। यहाँ ईश्वर की भी मर्जी नहीं चलती है। अब आप बोलेंगे कि कभी आप बोलते हैं कि सारा ईश्वर की मर्जी से चलता है, और कभी आप बोलते हैं कि नहीं यहाँ काल की मर्जी से चलेगा। अहिंसा और हंसनी यही सत्य है। यह संसार के लिए जो है काल के लिए दिया हुआ है। काल जो है अपना नियम जो है नहीं तोड़ता है। यहां कोई कितना भी परमात्मा का भक्त होगा उसकी मृत्यु तो होनी ही है। मृत्यु शरीर का होता है, चेतना जो है अजर अमर है जो है। चेतना को कहां ईश्वर मार पाएगा आप बताओ? आपको देखना होगा। अहिंसा और हंसनी जब तक आप आंखों से नहीं देख लोगे आपका भ्रम नहीं जाएगा। यह तो प्रश्न ही पर प्रश्न है। इतना प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि सारा दुनिया जो है सब इकट्ठा हो जाएगा। बोले मेरे साथ अन्याय हुआ, सब अपना अपना हिसाब से लेकर के गठरी खड़े हो जाएंगे और फिर दुनिया का जो लीला खत्म हो जाएगा। अहिंसा और हंसनी हर चीज देखो, आपका मन अलग है, वही काल है। काल अपना हिसाब में रखना चाहता है जीव को, और परमात्मा जो है अपना हिसाब में। परमात्मा तो चाहता है सबको मिले, सबका है ना धरती जो है, आप ही थोड़ो हो जो है। इस कमरे के अंदर चींटी है, गोजर है, बिच्छू है, सब रहती हैं यहीं पर जो है। ऐसा नहीं सोच रहा जो है इसी में छिपकली भी रहती है, मक्खी भी रहता है, मच्छर भी रहता है, सब रहता है इसी में जो है। ये तो आपका घर है ना, आप कितना भी कर लो जो है सब आ जाते हैं उसी में जो है। अहिंसा और हंसनी आप सोचते हो आपका घर है, और जो है छिपकली सोचती है उसका घर है जो है, चूहा सोचता है उसका घर है जो है। अहिंसा और हंसनी अलग बातें हैं, वह बातें वाणी का नहीं है। इसीलिए जो है परमात्मा भी डरता है जो है। डरने का मतलब ही नहीं है, यह काल का आदेश है। यहाँ पर यहाँ परमात्मा का नहीं चलता। अलग अलग सत्ताएं हैं ये। सदगुरु अलग सत्ता है, और जो है आपका ब्रह्म अलग सत्ता है, और पर ब्रह्म अलग सत्ता है, जीव अलग सत्ता है, प्रकृति अलग सत्ता है, काल अलग सत्ता है। ये जो छह नित्य पदार्थ हैं जो है, सदगुरु है, ये अलग सत्ता है। काल जो है अलग सत्ता है, ब्रह्म जो है अलग सत्ता है, पर ब्रह्म जो है अलग सत्ता है, जीव अलग सत्ता है, और प्रकृति अलग सत्ता है। ये पूरा छह पदार्थ से ये सारे सृष्टि चलती है, और सारे जो है वह परमात्मा के अधीन है जो है। परमात्मा चाहता है यह सृष्टि चले, इसका नियम है, इसीलिए यह सृष्टि चलती है। जो हम कर्म करते हैं वह कर्म फल देने वाला परमात्मा है। वो किसी की बात नहीं मानता, वो न्यायकारी है। जिसको जो नियम में डाला है वह उसी नियम में चलेगा। अग्नि में आप कोई भी जो है ना फोटो डाल दो, कुछ भी डाल दो, वह ये नहीं देखती कि यह ईश्वर का है, इसको नहीं जलाना है, यह सदगुरु का फोटो है, इसको नहीं जलाऊंगी मैं। वो अपना काम एकदम सही कर रही है जो है। अहिंसा और हंसनी हम लोग जो सदगुरु भगवान का जो फोटो लेते हैं, जो ये करते हैं,
ये तो प्राकृतिक शरीर है ना, ये तो नाश होगी ही होगी। भगवान अलग सत्ता है, वह दर्शन करने वाला है, उसको बूझने वाला है, समझने वाला है, उसमें आनंद है। प्रकृति अलग चीज है, ये सब जो छह पदार्थ हैं अलग अलग जो है। जीव इसमें एक तमाशा है जो है एक कर्ता भोक्ता जीव है। ये जीव अलग चीज है जो है। वही आत्मा जब शरीर धारण कर लेता है तो वह जीव हो जाता है, और वही आत्मा जब शरीर छोड़ करके सद्गुरु संग हो जाता है तो मुक्त हो जाता है। आप भेद को समझना पड़ेगा जो है, ऐसे समझ में नहीं आएगा ये जो है। ये देखो, अब थोड़ा जो आप समझ लेना जो है, आटा अलग चीज है, गेहूं अलग चीज है, गेहूं का पौधा अलग चीज है जो है। हिंसा और हंसनी, सब में भेद है, भेद में भेद। इसीलिए स्वामी जी कहे हैं अनुभव गति का पंथ है, बुझत बुझत बूझ। अनुभव गति का पंथ है, बुझत बुझत बूझ। साहेबाय अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। अनुभव गति का पंथ है, बुझत बुझत बूझ। साहेबाय अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। ये हंसा और हंसनी, ये जो परमात्मा है अलग वस्तु है। ये वही जब जो है वही परमात्मा जब आपको सद्गुरु रूप में मिलता है तो सारा का बोध कराता है। सद्गुरु की क्या जरूरत है आपको? आप ज्ञानी नहीं हो सकते हो, सर्वज्ञानी नहीं हो सकते। आप एक क्षेत्र में आप ज्ञानी हो सकते हो, दो में हो सकते हो, क्षेत्र अनंत है जो है। हम जितना सोचते हैं उतना ही नहीं है, उसके आगे है और उसके भी आगे है। कितना आगे है? ये अनंत है जो है। तो काल की सीमा है, काल की सीमा में सद्गुरु कुछ नहीं करते। ऐसा प्रारब्ध पहली बना, पीछी बना शरीर। कबीराया चंबा यह है, मन नहीं बांधे धीर। ऐसा और हंसनी, मन को धैर्य नहीं होता है। ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, अरे वो थोड़ा होगा। प्रारब्ध पहली बना, पीछे बना शरीर। कबीराया चंबा यह है, मन नहीं बांधे धीर। ऐसा और हंसनी, ये सृष्टि तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रही है। आप इसको अपना हिसाब से चलाने की कोशिश भी नहीं करना है। ये प्रकृति में अनंत ज्ञान है। ये जो जीव जो है, हम लोग काहे लिए आए? ज्यादा नहीं पढ़ना है, इधर उधर नहीं ज्यादा सोचना है, बस स्वर वेद पढ़ना है और गुरु का साधन करना है जो है। स्वामी जी क्या कहते हैं?
एक साथ मन पवन को राखई कयस्तान, भागे पीर मन घेरी लो, पकड़ी लगा वो ज्ञान। यह सा और हंसनी। मैंने बोला मन ही काल है। अब वो भी मानने के लिए तैयार नहीं है। अरे मैं थोड़ा भाई कह रहा हूं, काल काल सब कोई कही, काल न चीने को, रक्षक जानी जाही को, जीवन बक्षक सोय। यह सा और हंसनी। मैंने बोला चलो ठीक है, मन काल नहीं है, मन आपका मित्र है जो है। अब बताओ, मन तो आपका क्या क्या करता है, आप क्या क्या करोगे जो है। इसीलिए मन ही ने ले जाता है, वहां ले जाएगा, आसमान में पहुंचा देगा। तो यह सा और हंसनी, ये मन ही है, दुश्मन यही है। ये क्या क्या करता है, ये क्या क्या सोचता है, आप उसको करने दोगे? आपका जो मन है वही करोगे आप जो। यह सा और हंसनी। बोला नहीं 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 जो है। तो मैंने बोला दुश्मन तो आपका यही ना है। आपको संसार में क्या चाहिए? क्या चाहिए? बोला शांति चाहिए। तो मैं बोला जब तक ये जिंदा रहेगा आपको शांत नहीं होने देगा जो है। आप इसको यदि आप ढीला छोड़ देंगे तो ये कहाँ कहाँ ले जाएगा, आप बताओ कहाँ ले जाएगा आपको? अरे बोला इसको छोड़ने से तो ये तो पूरा बहुत दूर तक चला जाता है। तो मैं बोला आप जाएंगे? यह सा और हंसनी। ऐसा सुनते ही बोला नहीं नहीं जो सब गड़बड़ हो जाएगा ये तो जो। यह सा और हंसनी। मैं बोला इसी शरीर में जो है एक और बैठा हुआ है, वो विचार करता है। बोला ये काम करना है कि नहीं करना है? बोला हाँ एक और भी है। ऐसा लगता है जो। यह सा और हंसनी। मन की चाल कुचाल है, जीवा ही उवट चलाओ, मन फंदा मी जीव पड़ा, बिन गुरु कवन छोड़ाय। मन की चाल कुचाल है, जीवई उवट चलाओ, मन फंदा मी जीव पड़ा, बिन गुरु कवन छोड़ाय। यह सा और हंसनी। मन की चाल में रहने से जीव उलझ जाता है। जीव यही उलझा करके रखता है आपको, ऐसा कर लो वैसा। और कबीर साहब क्या कहते हैं? जो तुम आई सूक्ष्म हो या कर, तज नहीं की भारा, अवैध तजम नहीं की भारा, अवैध तजम नहीं की भारा, अवैध बेगम दी सहमारा, अवैध बेगम दी सहमारा। राजा रंग फकीरी बादशाह, सबको कहो पुकारा, अवध
बेगमदी सहमारा। जो चाहो तुम आहो परम पद, बस्योदी सहमारा। अवध बस्योदी सहमारा। जो चाहो तुम आहो परम पद, बस्योदी सहमारा। अवध बेगमदी सहमारा। यहसा और हंसनी। तो ये देश ऐसे ही है, यह प्रश्न भी ऐसे ही है, दुनिया भर के प्रश्न है जो है उसका अंत नहीं होगा। प्रकृति जो है जीव को अनंत काल तक तो यही उलझा करके रखती है। कौन मिलने देना चाहता है प्रभु को? इतना आसान नहीं है। अरे वह सदगुरु न हो तो जीव अंधकार में मर जाएगा। जो है लड़ करके मर जाएगा, आपस में ही मर जाएगा। अब मर ही रहा है, आप देख लो जो है इस संसार है जो है मर ही रहा है। अरे एक रोटी चाहिए, एक दिन में 1 किलो अनाज चाहिए, एक कपड़ा से हो जाएगा। कितने साल जियोगे? कितने हजार हजार लाखों पीस जो है कपड़ा रखोगे, कितना पहनोगे आप बताओ? ये लीला है प्रभु का, जो है लीला है ये। आप मन की चाल में नहीं रहना, सदगुरु यही तो कह रहा है। मन मुख जीव सुखा ना मिले, मन यारी रह नीत साथ। जग जीवन भर मावता, सद्गुरु सारण सनात। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारी नीत साथ। जग जीवन भर मावता, सद्गुरु सारण सनात। यहसा और हंसनी। इसकी चाल में ही चल करके तो पूरा संसार जो है परेशान है। अच्छा, आपको संसार में क्या चाहिए आप बताओ? सब कुछ मिलने के बावजूद भी ये मन परेशान रहता है। आप जानते ही स्वामी जी ने क्या कह दिया? तीना लोक की संपदा, आय बसी हो घर माय। तब मनसी तल नहीं, और मिलन मन माय। तीना लोक की संपदा, आय बसी हो घर माय। तब हो मन शीतल नहीं, और मिलन मन माय। हिंसा और हंसनी। जीव सोचता है कि इंग्लैंड में बहुत बढ़िया अमेरिका में बहुत बढ़िया है। ये हिंसा और हंसनी। चाहे आप इंग्लैंड में रहो, चाहे अमेरिका में रहो, चाहे भारत में रहो, चाहे दिल्ली में रहो, चाहे गाजीपुर में रहो, चाहे लखनऊ में रहो, चाहे गुजरात में रहो, मनवा तो तुम्हारा वही है। वो तो हर जगह वही उपद्रव करेगा जो है। आप क्या सोचते हो कि जो है जो क्या बोलते इंग्लैंड में है वो लोग जो है जो क्या ज्यादा खुश है? ऐसा नहीं है। वह लोग भारत भूमि को जो है तरसता है दर्शन करने के लिए, राम राम का जप करना चाहता है। सब जो है प्रभु को ढूंढ रहा है जो है। कुछ लोग इसी में जीव जो है, देखो ये सब अज्ञानता है जो है। बिना गुरु का कैसे मिलेगा आप बताओ? आप किसी का धन ले लोगे, मार लोगे, पीट लोगे, चोरी कर लोगे,
चित्त में लिखा जाएगा तो भोगेगा कौन, बताओ आप जो है। वो काहे लिए लिख देता है। आप तो संसार में बच जाते हो, कोर्ट है कचहरी है जो है, वहां जाते हो, बच जाते हो, ईमानदार हो जाते हो। अरे वह परमात्मा अंदर में बैठा हुआ है, तुम्हारे साथी है जो है, वो वह सब देखता है, आपको बताने का जरूरत नहीं है। स्वामी जी क्या कहते हैं, सत्य वचन निरपेक्ष है, झूठा वचन है पक्ष, सत्य सत्य को मिलता है। ऐसा और हंसनी, इस संसार के साथ रह करके आप उलझ जाओगे आप उलझ जाओगे, इनके प्रश्नों का उत्तर देते देते आप उलझ जाओगे। ये माया है। मन से देखो, सीधी सीधी आप बात समझ लो, मन से तुम कभी जीत नहीं पाओगे। ये काल है, ये एक से एक प्रश्न इकट्ठा करेगा जो है। आज कुछ और पूछेगा, कल कुछ और पूछेगा, परसों कुछ और पूछेगा, हर पल बदल देता है ये हंसनी, यह भी एक देव है। ये मन के देव से आप कभी नहीं जीत पाओगे। स्वामी जी ने क्या कहा, प्रभु प्रसाद सद गुरु दया, माना हो ये स्वाधीन, प्रभु प्रसाद सद गुरु दया, माना हो ये स्वाधीन, अन्य जुक्ति कोई नहीं लगी, अन्य जुक्ति कोई नहीं लगी, सद्गुरु चरण यदीन, मन पर विजयी होया करा, ब्रह्म प्राप्ति कर संत, मन पर विजयी होया करा, ब्रह्म प्राप्ति कर संत, मन वांछित फल भी मिले, नर जीवन कायन। यह सा और हंसनी, स्वामी जी दुनिया भर का तो दोहे लिखे हुए हैं मन के बारे में। ये संसार में कोई युक्ति नहीं है जो तुम्हारे मन को शीतल कर दे। मन शीतल कहाँ होगा। यह सा और हंसनी, आप तो चालाक हो, मन कहाँ शीतल होगा। अरे इसको वहीं लगा करके रखना, एकदम ठंडा जाएगा ये मन की चाल कुचाल है, जीव ही उवट चलाओ, मन पंदामी जीव पड़ा, बिन गुरु कवन छोड़ाय। यह सा और हंसनी, ये संसार ऐसी ही है, ये मन का देश है। ये तो मन का देश जो है ऐसे ही रहेगा जो है, ये जीव को स्थिर बैठने नहीं देगा जो है। तो स्वामी जी ने क्या कहा है, यह सा और हंसनी, माना पावन यारियु सुरती को, समिटा भाजा हो सतनाम, माना पावन यारु सुरती को, समिटा भाजा हो सतनाम, आर्द भूमि झा की नहीं, अविचलाई स्थिर नाम, माना पावन यारु सुरती को, समिटा भाजा हो सतनाम,
अर्धभूमि झाकी नहीं, अविचलाई स्थिर धाम। इहसा और हंसनी, आपका घर यहाँ नहीं है, इसीलिए आप परेशान रहते हो। एहसा और हंसनी, देखो स्वामी जी सब सीधा सीधा बताए हैं स्वरवेद में जो है। आपका घर कहाँ है इसके बारे में स्वामी जी क्या बताया है? जगयानी त्यामा या विस्तारा, जगयानी त्यामा या विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। एहसा और हंसनी, यह संसार अनित्य है, अभी कुछ है अगला पल कुछ हो जाता है। और चेतना ऐसा नहीं होता है, वो तो एक बराबर रहती है। जगयानी त्यामा या विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। जगयानी त्यामा या विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादर काल निवासा, जग जीव कर्म वासना पासा। यह संसार काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलयन दिशा। यह संसार काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलयन दिशा। आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुष अनुपा। आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुष अनुपा। निज घर वास परम सुख होई, निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई, निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई। आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुष अनुपा। चेतन चेतन धाम है, चेतन चेतन धाम। चेतन में चेतन मिले, नियाचार सत्य नाम। एहसा और हंसनी, इसीलिए कबीर साहब ने कहा है ये संसार वाले पागल है, पागल है ये जो है। मैं नहीं कहता हूँ, सदगुरु यही कहता यही कहता है। मैं काशी कहूँ को सुनी, को पति आय, फूलवा की सुगत भंवर मरी जाय। मैं काशी कहूँ को सुनी, को पति आय, फूलवा के सुगता भंवर मरी जाय।
गगन महल बीचा फूलई का फूला तर भई डार ऊपर भई मूला ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय बिनु डारा बिनु पात फूलई का होय। ऐसा और हंसनी, ये भेद कौन बूझेगा? जो सदगुरु का हंस हंसनी है वही बूझेगा। सदगुरु पूरे संसार के लिए नहीं आता है, सदगुरु पूरे संसार के सामने नहीं प्रकट होता है। आप भेद बूझो। ये बताओ, वो जिसका प्रेम होगा उसी के पास जाएगा। सबके देखो, सबके पास तो है ही है वो। ये हंसा और हंसनी, चाहे तुम पूजा करो चाहे मत करो, ये पूजा नहीं है। हलवा बना करके भगवान के आगे रख दिया और वो खा लिया, ये पूजा थोड़ा है। आप रामायण का जो है पाठ करा दिया, ये पूजा नहीं है। ये जो है स्वर वेद का पाठ करा दिया, सब आदमियों को बुलाकर खाना खिला दिया, ये पूजा नहीं है। ये शुभ कर्म है। ये पूजा तो चेतन देश में है। वो जो है ये हंसा, वह आत्मा का भजन अलग है। जो है हम भजन गा रहे हैं, आपको सुना रहे हैं, ये पूजा नहीं है। जो हमारी चेतना गुरु चरण में लगी हुई है, जो 1 घंटा सत्संग सुनाने से 1 घंटा जो है चेतना गुरु देश में रहती है, वही पूजा है। वो आप लोग बोले आपको क्या फायदा मिलता है, 4:30 बजे उठ करके काहे लिए आप? ये हंसा और हंसनी, ये संसार नहीं जानेगा। जो सदगुरु के हंस हंस नहीं जानते हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, उसका फायदा वो न जानते हैं। ये संसार क्या जानेगा? संसार तो खाना खाया, भोग विलास किया, बच्चे संतान पैदा हो गए, बस उसी में उलझा हुआ है। और कर्म जो है उसका साथ छोड़ने वाला नहीं है। फिर वो इसी संसार में आएगा। अरे अलग देश है। सदगुरु का देश जो है चेतन देश है। वही सदगुरु कहता है, हमारी बात को कौन मानेगा? मैं काशी कहूं, मैं किससे कहूं? हमारी बात को कौन सुनेगा और कौन विश्वास करेगा? बताओ। मन ही काल है, यही जीव को परेशान करके रखा है, अनादिकाल से पकड़ा है जो, और जीव चिंता नहीं है। वही कबीर साहब कह रहे हैं, नित्य अनादि सदगुरु हैं वो। और वही कहते हैं, धुंधा माई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला, सकल पसारा जेहि दीन माही, जेहि दीन पुरुष अकेला, गोरख हम तब की बैरागी, हमारा सुरती नाम से लागी। यह सा और हंसनी सदगुरु भी वो तो वही है, लेकिन उसकी भी चेतना एकदम उसी परमात्मा में ही रहती है। परमात्मा से छोड़ करके नहीं आता है सदगुरु जो है। ये थोड़ा भेद है। देखो, जब तक आपको बोध नहीं होगा दही क्या है, माठा क्या है, लस्सी क्या है, दूध क्या है, गाय का दूध कैसा है, बकरी का दूध कैसा है, और जो है भैंस का दूध कैसा है, गधे का दूध कैसा है, और जो है ना कुत्ते का दूध कैसा है, सबको निकाल निकाल करके देखना पड़ेगा आपको जो है। इसे करने के लिए आपको साधना करनी पड़ेगी जो है, बिना इससे नहीं छूटेगा। अबिन सदगुरु नाही छूटी है बरमावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा, मरकट मूड़ा भरम में बाध्यो, पुपली में बाधत भ्रम सुगनवा, बिन सदगुरु नाही
छूटी है भरमवा। ए हंसा और हंसनी, वह सदगुरु भी लाचार हो जाता है। जीव के आगे जो है परमात्मा भी परेशान रहता है, सदगुरु भी रोने लगता है। मैं रोऊं यहाँ जगत को, मोको रोवी न को। मैं रोऊं यहाँ जगत को, मोको रोवी न कोय। मोको रोवी सोई जाना, शब्द बीबी की होय। ए हंसा और हंसनी, जब सदगुरु रोने लगता है संसार की दशा देख कर की, तो आपका क्या गति होगा आप बताओ। यह हंसा और हंसनी, झाबर झूमर में नहीं फंसना जो है, बस सदगुरु संग लगे रहना, आपका जो है बेड़ा पार हो जाएगा जो है। तो वही कहते हैं, मैं काशी का हूँ को सोनी को पतिया, फुलवा के संगता भंवर मरी जाय। फुलवा के संगता भंवर मरी जाय। गगना महल बीचा फुलई का फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोई सिंचिए न सोय, बिनु डार बिनु पात फुलई का होय। फूल भाला फूलाला मलिनी वाला गाथला, फूलवा विनसी गयो भंवर निराशला। कहत कबीर सुन संतो भाई, पंडित जन फूला रहलु भाई। पंडित जन फूला रहलु भाई। ए हंसा और हंसनी, तो वही फूल है जो है, वह फूल जो है कहाँ है, वही फूल जो है सदगुरु देश में है जो है। उसी में जब जो है आपका मन लगेगा तो मर जाएगा, समाप्त हो जाएगा। वही ये तो कबीर साहब ने कह रहा है। स्वामी जी क्या कहते हैं, अष्टक चक्राई सा दीहमी, जासी तन संचाल। अष्टि चक्राई सा दीहमी, जासी तन संचाल। चक्रबोध जोगी करी, जाने तरहाल। यह सा और हंसनी, यही पर जो है 8 चक्रों पर कमल का वास भी होता है। तो अष्ट कमला माँ का रंदमी, मनवा भ्रमर करवास। नवा कमल अनुपा है, गंध भ्रमर मननाश। अमिता पाखुरी कमलमी, आज पाजा पसमाय। तान डोरी ताही में, नियाचर को ध्याय। तब ताह सुक्षम द्वार जो,
ज्ञान से दर्शन पाए, वही प्रभु का धाम है, संत समाधि जाय। ऐसा और हंसनी, तो वही जो है वही एक द्वार अलग भी है। वही स्वामी जी कहते हैं, दुर्लभाया नर दीह है, एकादश है द्वार, सुषमन दसवा द्वार है, हठ जोगी पैठार, 11वां का द्वार है, गुप्त न जाने कोई, 11वां का द्वार है, गुप्त न जाने कोई, सुरति द्वारनी रति बनी, पैठे वीर लाकोय। हिंसा और हंसनी 11वां द्वार भी है जो है, उसको कोई नहीं जानता है, बुझाने से भी नहीं जानता है। हिंसा और हंसनी, देखो थोड़ा आपका प्रेम रहेगा और थोड़ा चालाकी से काम लोगे जो है, तो आप सारा बुझ जाओगे। सब स्वरवेद में स्वामी जी एकदम साफ साफ लिख दिए हैं, थोड़ा सा बहुत कम पर्दा लगाए हैं। अरे आप हंस हो हंसनी हो, आप बुझ जाओगे, आप पहुंच जाओगे। अरे मैं कह रहा हूं, कुछ मेरी भी बात माना करो। बस आपका गुरु में प्रेम, बस जो प्रेम जानते ही हो, ऐसा वाला प्रेम नहीं। सदगुरु को पैसा नहीं चाहिए, तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, वो तो आपके चेतना से प्रेम है उनको जो है। और जैसा आपको प्रेम है वैसा सभी जीवों से है। ये नहीं सोचना कि वो जो है ना सांप में है, वो बिच्छू में है, उसमें है तो उसको नहीं प्रेम करते हैं, सबको प्रेम करते हैं। ये जो है अनंत काल का तुम्हारा कर्म है जो है, कैसे भोगोगे आप बताओ। ये कर्म का फांस जो है इसी से फंसा करके रखता है जीव को जीव को जो है। ये हंसा और हंस रिया भेद बुझो, तुम करता हो कर्म का, कर्म सिपा वो दी नहीं, दी है नहीं कर्म है, जन्म मरण की मिले, तुम करता हो कर्म का, कर्म सिपा वो दी नहीं, दी है नहीं कर्म है, जन्म मरण के मिले। ये हंसनी, देखो तुम्हारा प्रेम जो है सदगुरु से है। ये संसार वाला ये सब प्रेम नहीं है। ये सब जो है जिसको प्रेम कहा जाता है, ये प्रेम नहीं है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न को, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े जो पंडित हो। हिंसा और हंसनी संसार के सामने सुनाने से बहुत हंसता है, क्योंकि वह इसको प्रेम कहता है। अरे ये स्त्री पुरुष का व्यवहार है, ये प्रेम नहीं है। प्रेम तो सदगुरु देश में है जो बराबर है, एक पल के लिए भी नहीं टूटता, आनंद है वो जो है, वो प्रेम है। स्वामी जी क्या लिखे हैं, कलसा सो मारा सा पूर्ण है, सतत विराजत सोय, संत विवेकी जानती, पियता महा सुख होय,
छाणे चढ़ी छाण उतरी, यह तो प्रेमन होय। प्रेम निरंतर मिलन है, निस दिन सहज समय। यह सा और हंसनी, ऐसा प्रेम कहाँ है? जय आप बताओ। छाणे चढ़ी छाण उतरी, यह तो प्रेमन होय। तो संसार का प्रेम तो यही है, यही है। छाणे चढ़ी छाण उतरी, यह तो प्रेमन होय। प्रेम निरंतर मिलन है, निस दिन सहज समय। यह सा और हंसनी। देखो आज आप दोनों प्रेम समझ जो है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? छाणे चढ़ी छाण उतरी, यह तो प्रेमन होय। तो संसार का प्रेम तो यही है, क्षण में चढ़ जाता है, उसके बाद से उतर जाता है। हंसनी, यह प्रेम नहीं है। आज आप बूझ जाओ जो है, आज आप प्रेमी बूझ जाओ। छाणे चढ़ी छाण उतरी, यह तो प्रेमन होय। क्या स्वामी जी कहाँ कहाँ से ले आए शब्द आपके लिए, आप लोग बूझते नहीं हो। देखो स्वामी जी कहा क्या रहे हैं? छाणे चढ़ी छाण उतरी, यह तो प्रेमन होय। प्रेम निरंतर मिलन है, निस दिन सहज समय। यह सा और हंसनी, आज आप प्रेम बुझ जाओ। छाणे चढ़ी छाण उतरी, यह तो प्रेमन होय। प्रेम निरंतर मिलन है, निस दिन सहज समय। यह सा और हंसनी। अब आप देख लो संसार का क्या प्रेम है। इस संसार बूझता नहीं है जो है, संसार इसी को प्रेम कहता है। अरे बोला भैया शादी हुआ और उसके बाद से प्रेम टूट गया, अरे वो प्रेम है? प्रेम तो स्वामी जी बता रहे हैं। छाणे चढ़ी छाण उतरी, यह तो प्रेमन होय। प्रेम निरंतर मिलन है, निस दिन सहज समय। और क्या कहते हैं? प्रेम धार टूटे नहीं, वह रही कसमान। प्रेम धार टूटे नहीं, वह रही कसमान। यह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन कान। यह सा और हंसनी, वह प्रेम चेतन चेतन में है, सदगुरु में है। वो सदगुरु शरीर नहीं है जो आप सोचते हो लाठी लिए हुए स्वामी जी, ये तो आपको जड़ स्वरूप है। ये स्वामी जी का चेतन स्वरूप अलग भी है, उसी को तो पाना है। शब्द वही है, सारा शब्द वही है, सत्य नाम वही है जो है। आप हंस हो हंसनी हो, बराबर प्रेम होना चाहिए, एक तक जो है कभी खत्म नहीं हो, ऐसा वाला प्रेम है। आप जड़ शरीर में क्या प्रेम करोगे बताओ? शरीर छूट जाएगा, फिर किसको प्रेम करोगे? यह शारीरिक प्रेम नहीं है, चेतन प्रेम है। ये कभी टूटता नहीं है, वो प्रभु आप ही के पास में है और बराबर है, जुगों जुगों से है, बिना सदगुरु का नहीं मिलेगा। यह सा और हंसनी, आप ये भेद जो है बुझ जाओ। जे सुखा बिना जीवा शांति नहीं,
सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोय न पाय, जेहि सुख बिन जीव शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कौन। इहसा और हंसनी, इतना शब्द जो है ना, सब जो है गुरु का प्रेम ही है, जो है सदगुरु में प्रेम बराबर बना रहे, जो है यही जो है शुभकामनाएं हैं। इहसा और हंसनी, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।